आगे आने वाली 26 जनवरी को हमने बन चुका है, यही कहने के लिए आए हैं। जो हम कहते हैं वो हमेशा के लिए करते हैं मेरे भाई और बहनों। इसीलिए इस तेलंगाना के विकास के लिए, इस तेलंगाना को नव भारत निर्माण, नव तेलंगाना निर्माण करने के लिए, इस कांग्रेस से बदला लेने के लिए, इस बीआरएस से बदला लेने के लिए, जिन्होंने हमारे युवाओं को जॉब नौकरी नहीं दी, हमारे यहाँ के किसानों को यहाँ के उनके मुआवजा नहीं दिया, उनकी जमीन हड़प की है, इस बीआरएस को कहने के लिए आए हैं। हमें भाजपा के बिना कोई पर्याय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही विकास कर सकती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे इलेक्शन में कमल का बटन दबा के डबल इंजन की सरकार लाएंगे, भाजपा की सरकार लाएंगे। लाएंगे क्या नहीं? लाएंगे तो मेरे दोनों हाथ उठाके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मोदी जी आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कांग्रेस को कभी नहीं वोट देंगे। सिर्फ और सिर्फ इस राज्य का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरे के सिवाय कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं और जो सभी लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं, वो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि यहाँ पे कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार लाओ, जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से ध्यान रखती है। हमेशा के लिए देखो, इस सरकार ने सबको साथ में लेके विकास किया है, सबका विकास किया है। जो जो योजना निकाली है सबके लिए निकाली, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए जो योजना निकाली है। हम जो कहते हैं वो करने वाली सरकार है। जब पहले कहते थे कि जो हम कहते थे वही हम करते हैं, कि हमने कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, ये कहते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आगे वाले 26 जनवरी को राम मंदिर हम बना रहे हैं, वही कहने के लिए हमारे जी हाँ मेरे भाई और बहनों, जो कितने सालों से जिसकी हम राह देख रहे थे कि हम
मैं हमारे यहाँ के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। जिस तरह का क्राउड और माहौल यहाँ पे है तो यहाँ की इस कॉन्स्टिट्यूंसी हम डेफिनेटली जीत रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, तेलंगाना फॉर्म करते वक्त उनको प्रॉमिस दिया था पानी के लिए, जॉब के लिए, फंड्स के लिए, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ की बीआरएस हो, टीआरएस या केसीआर की सरकार और कांग्रेस एक ही है। यहाँ के एमएमआई और कांग्रेस, जिसको टिकट इससे कांग्रेस से नहीं मिली वो बीआरएस पे चला जाता है, बीआरएस से नहीं मिली वो कांग्रेस से चला जाता है। ये सभी लोग एक ही है। उन्होंने सिर्फ करप्शन, कमीशन और कम्युनल राइट्स, इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। एक्चुअली तेलंगाना के लोगों की विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इनके जो कमीशन एजेंट है यहाँ के लोगों की ज़मीन हड़प की है, यहाँ के देवस्थान की ज़मीन हड़प की है। तो इसलिए लोगों को न्याय देने के लिए, यहाँ के देवस्थान को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है। एक्चुअल में हम जो बोल रहे हैं माननीय मोदी जी की लीडरशिप के अंतर्गत इस नव भारत निर्माण का हो रहा है, जो हर तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रही है, अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय की बात कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सबसे बड़ा घोटाला कहाँ पे हुआ है वो तेलंगाना में हुआ है। मुझे लगता है कि 2 लाख घर बना के देने वाले तेलंगाना के लोग अभी भी राह देख रहे हैं। मोदी जी सरकार ने पैसा तो डिपॉजिट कर लिया है, लेकिन उसमें भी करप्शन करने का काम बीआरएस सरकार ने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इस बार बीआरएस को घर भेज देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। हमारे चित्तरंजन दास इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े मतों से जीतेंगे, क्योंकि इज एक्सपीरियंस प्लेयर। इससे ढेर साल से उन्हें सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में उनको एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली यहाँ के लोग उनको वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बड़ी मतों से जिताएंगे। वो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, एमआईएम उनको सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो बीसी कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर करने का डिक्लेयर किया है। लास्ट 50 सालों में यहाँ की जो बीसी कम्युनिटी है उनको न्याय देने का काम किसी ने नहीं किया है। उनको न्याय देने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। आज हम नॉमिनेशन फाइल करने का सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को हमने आदरांजलि दी, उनको पुष्पांजलि दी और वही पुष्पांजलि देने के बाद यहाँ पे आए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिनको न्याय मिलना चाहिए था उनको न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं सभी तेलंगाना जनता को आह्वान करता हूँ कि इस बार हमें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने के लिए मौका दे। और निश्चित रूप से जो माहौल जिस तरह से हो रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को 100% हम जीतेंगे। पूरे तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा और जो यहाँ के युवक और किसान महिलाओं को जो न्याय देना है, उनको पानी देना है, उनको फंड्स देना है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देना है, वो हम ही कर सकते हैं। ना बीआरएस कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है। बीआरएस और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। वो करप्शन और कमीशन में डूबे हुए सरकार है, इसलिए इस सरकार को हटाना एक ही ऑप्शन है। निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता इस सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ लाएंगे। निश्चित रूप से मैं कैसे थैंक यू। శాసనసభ్య జడ్చర్ల శాసనసభ అభ్యర్థిగా ఈరోజు నామినేషన్ వేశారు. మరి ఈరోజు ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మరి ఈనాడు ఈ నామినేషన్కు పెద్దల గౌరవనీయులు గోవా ముఖ్యమంత్రి గారు సావంత్ గారు ఈరోజు మరి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమం